TN इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आपको सीलिंग फैन का कंप्लीट फिटिंग प्रोसेस बताया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जो नए देखने वाले हैं वो भी सीख सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने जूनी बेल्ट बेयरिंग जो थी वो निकाल ली है। अब हमने एक नई बेयरिंग जो 6502 नंबर की बेयरिंग है जो टॉप कवर में लगती है सीलिंग पंखे के अंदर, कई में 3 नंबर की बेयरिंग भी लगती है। देख सकते हैं हमने बेयरिंग निकाल ली। इसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस है। आपको फिटिंग किसी तरह भी कर सकते हैं। जैसे अगर बेयरिंग बदलना है तो ये वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट फिटिंग करना है तो ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आपको एक स्मॉल हैमर लेना है, बड़ा हैमर नहीं लेना है, जिसकी वजह से क्या है आप बेयरिंग लगाने में आपको दिक्कत ना आए। अगर अब जैसे कि हमने बॉटम कवर के अंदर भी बेयरिंग लगा दी है। अभी हम बेयरिंग लगाने में जो हैमर यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल है। अगर आप बड़ा हैमर लोगे तो उसकी वजह से डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देख सकते हैं आप ये वीडियो को आप कंप्लीटली देखें। जैसे अगले वीडियो में हमारी जो चैनल में वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से इस वाइंडिंग स्टेटर चेक करते हैं मल्टीमीटर से और सीरीज पोर्टेबल सीरीज टेस्ट लैम्प से। ये पूरा कंप्लीट वीडियो हमारे अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। सबसे पहले आपको देखिए बॉटम कवर बेयरिंग लगाने के बाद स्टेटर को फिट करना है उसमें, और किस तरह से देखिए हैमर से हल्के हल्के से थोड़ा मारना है ताकि फिटिंग हो जाए। स्टेटर जैसे फिट होने के बाद ये चेक कर लेना है स्टेटस फ्री घूमना चाहिए। कहीं भी अगर जाम हो रहा है तो थोड़ा चेक कर लें कि कहाँ ये अटक रहा है। देख सकते हैं अब हम बॉटम कवर फिट कर रहे हैं। ये जो वीडियो है वो आपको कंप्लीट जो टेक्नीशियन जो रिपेयरर होते हैं वो किस तरह रिपेयर करते हैं वो उसका कंप्लीट प्रोसेस है। हम भी हमारी दुकान पे किस तरह से ये फिटिंग करते हैं, ये सभी दुकान पे एक जैसा ही होता है, लेकिन हम क्वालिटी फिटिंग करते हैं, ऐसा लोकल काम नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप हमारी वीडियो के माध्यम से नए जो सीखने वाले सीख सकते हैं। और ये देखकर देख सकते हैं अब इसको फिटिंग करने के लिए हमने हैमर नहीं मारा, ज़मीन पे ले जाना है उसको, हल्के से ऐसा ज़मीन से थोड़ा टच करना है, तो जिसकी वजह से जो नीचे का बेस है बॉटम बेस वो फिट हो जाएगा कंप्लीटली। और वो फिट होने के बाद इसके अंदर क्या होता है, हैमर से हम बॉटम कवर पे मारते हैं तो वहाँ निशान भी पड़ जाते हैं, और कई बार पंखे में टचिंग के निशान भी आ जाते हैं। देख सकते हैं हमने वो फिटिंग कर लिया है। अब हम कैपेसिटर का जो क्लैंप है, टर्मिनल का क्लैंप, वो लगा रहे हैं। देख सकते हैं आप ये वीडियो के माध्यम से। और इसमें सभी लोग सीख सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि टेक्नीशियन पर्सन हो वो तो सीखेगा ही, लेकिन जो घर बैठे सीखना चाहते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सीलिंग फैन का प्रोसेसिंग सीख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये टेस्ट लैम्प था और टेस्ट लैम्प से हमने चेक कर लिया है कि कौन सी डायरेक्शन सही है या गलत है। अब हमने उसको हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि किस तरह से टर्मिनल और कैपेसिटर लगाते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब हमने ये वायर जो थे वाइंडिंग के कर लिए हैं। अब ये हमारा पंखा जो है सही डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन हम आपको बताने के लिए इसे दूसरी डायरेक्शन में भी घुमा के बताएंगे। हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और इन्फॉर्मेटिव और सीखने वाली वीडियो आपको मिल सके प्रैक्टिकली। देखिए ये एंटी क्लॉक में भी घूम रहा है, ये डायरेक्शन में ही घूमना नहीं चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।